कि डायबिटीज किसी को कब कहते हैं, जब खास स्थिति में, जैसे कि शुगर की स्थिति आपका जब कुछ भी नहीं खाए हुए हैं, 126 से ज्यादा है, और खाने के 2 घंटे के बाद अगर 200 से ज्यादा है, या कभी भी 200 से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज हो गया। यानी जब कुछ नहीं खाए रहते हैं 126 से ज्यादा, कुछ भी खाए रहते हैं या कभी भी, तो खाने के 2 घंटे के बाद या कभी भी 200 से ज्यादा है ब्लड शुगर खून के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह रोग या चीनिया बीमारी, चीनी की बीमारी या चीनी बढ़े होने की बीमारी। चीनी बढ़े होने से होता क्या है कि आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका जो आंख है, आपका ब्रेन है, इस सब पे बुरा असर करता है। आदमी जल्दी बीमार हो जाता है, जल्दी मर जाता है, क्योंकि हार्ट जल्दी फेल कर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है। तो चीनी बीमारी में जो टारगेट हमारा नंबर याद रखना है, अगर किसी का भी शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो उसको सबसे पहला काम होता है, अगर उस डाइट, एक्सरसाइज, आपका डाइट सही होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, इस करके के आप बॉडी वेट सही कीजिए और स्ट्रेस से अपने आप को फ्री कीजिए। उसके साथ साथ अगर चीनी बीमारी है किसी का, तो उसका बीपी का भी सही से मेजरमेंट होना चाहिए। बीपी अगर सही नहीं है तो उसको सही कर लेना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा कम होना चाहिए। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल जो फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, उसका मात्रा ज्यादा होना चाहिए, 40 से ऊपर होना चाहिए। तो ये सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम चर्चा करते हैं कि कोई भी डायबिटीज का मरीज है और पता चल गया, तो उसको सबसे पहले तो अपने लाइफ स्टाइल पे, लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, खाना और एक्सरसाइज, कैसा भोजन लेते हैं, कितना पानी पीते हैं, कैसा एक्सरसाइज करते हैं, दिमाग मन शांत रहता है कि नहीं रहता है। उसके साथ साथ अपना जो अलग अलग बीमारी जो डायबिटीज बुला के लाता है, जैसे किडनी का हुआ, लीवर का हुआ, हार्ट का हुआ, ब्रेन का हुआ, तो इस सारे का थोड़ा बहुत चेकअप करके उसको भी ठीक कर लेना। ऐसे डाइट एक्सरसाइज अच्छा करने से हार्ट भी अच्छा होता है, ब्रेन भी अच्छा होता है, किडनी भी अच्छा होता है, यानी सब तरह से अच्छा ही होता है। चाहे कोई बीमारी क्यों ना, आपका डाइट सही है या आपका एक्सरसाइज सही है, आप वजन सही रखते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों में फायदा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायबिटीज में ही होता है, हार्ट बीमारी में होता है, स्ट्रोक में भी होता है, मोटापा में भी अगर डाइट सही है तो वेट सही होगा, ना कैंसर होने में कोई रोकता है। अगर डाइट एक्सरसाइज सही है, वेट सही है, तो अब कैंसर होने की संभावना को भी कम करता है। ये कोई बीमारी है ही नहीं जहाँ पे इसका फायदा नहीं होता हो। तो इसलिए सभी लोगों का काम है अपने जीवन, हर कोई चाहता है अच्छा जीना, हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई चाहता है बीमारी से बचना। तो इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर डायबिटीज नहीं भी है तभी इस वीडियो को देखिए, समझिए, और समझने के बाद अपने जीवन अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग समय में होता है क्या है कि हम बहुत सारी बात सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं, समझते हैं तो उसको फॉलो नहीं करते, उसको जीवन में नहीं लाते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई किताब पढ़ा, अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब थी, उससे कुछ ने सीखा और उसको सीख करके उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो उसको क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो जब देखते हैं तो उसका अप्लाई करना सीखिए, इसमें फायदा उठाना सीखिए। और फायदा कैसे उठेगा? अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप डाइट सही नहीं खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इन सारी चीजों को अपने जीवन में लाइए और उसको बना कर रखिए, तो बीमार कम पड़ेंगे, कष्ट कम होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, जो भी काम करेंगे उसमें आप तरक्की करेंगे। चाहे जिसको काम को करे, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर, कोई भी हो, चाहे टीचर हो, तो हेल्थ अच्छा होना सबके लिए अच्छी बात है। तो डायबिटीज का जो सबसे इम्पोर्टेंट, डायबिटीज कहते कब है, डायबिटीज होने पर हमें क्या करना चाहिए, डाइट एक्सरसाइज। उसके बाद आता है मेडिसिन। अगर उससे नहीं कंट्रोल रहता है, मेडिसिन का इस्तेमाल होना चाहिए। मेडिसिन में भी आपको एक टैबलेट होता है और इंजेक्शन, जैसे खास कर इंसुलिन। इंसुलिन बहुत अच्छी कारगर। अब इंसुलिन के बारे में बहुत सारा लोग निगेटिव बात इतना बोल चुके हैं, इंसुलिन ऐसे एक बार लोगे जिंदगी भर लेना पड़ेगा। भाई अच्छी बात इसमें यह है कि अगर एक बार लेने के बाद जिंदगी भर क्यों लेना पड़ जाता है? क्योंकि उससे अच्छा कोई चीज नहीं। जैसे मान लिया आपने 5G मोबाइल यूज कर लिया था, क्या 4G और 3G 2G मोबाइल यूज नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, इसलिए आप 5G करते हैं। इंसुलिन का वही है कि इंसुलिन से बढ़िया लगभग कोई भी टेबलेट या इधर से काम नहीं करता, इसलिए इंसुलिन एक बार चलता है तो लोग चाहते हैं कि उसे बनाए रखे, अब अच्छा फायदा के लिए। लेकिन वो इंसुलिन लेने के बाद भी टैबलेट पाइएगा तो टैबलेट काम करेगा, यहाँ तक कि पहले से बेहतर काम करे। जैसे मान लो कोई आदमी 10 साल लगातार टैबलेट खा रहा है और 11वां साल में वो टैबलेट ही खा रहा है। कोई आदमी 10 साल इंसुलिन ले रहा है, 11वां साल में टैबलेट ले रहा है, तो जो 10 साल पहले से इंसुलिन ले रहा है, अब उसे कम ही टैबलेट पे काम चलेगा, जो बशर्ते जो 10 साल पहले से टैबलेट ही पे है। यानी टैबलेट धीरे धीरे सिस्टम को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कंपेयर टू इंसुलिन। इंसुलिन सबसे कम नुकसान पहुंचाता है, इंसुलिन शरीर के अंदर बनता ही है। संजोग अच्छी बात है कि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना हो गया है, हमारा साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम लोग वही इंसुलिन बाहर से देते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनता है।
नेचुरल, यानी नेचुरल रेगुलर इंसुलिन एग्जैक्टली नेचुरल इंसुलिन होता है, और कुछ कुछ इंसुलिन का कुछ वेरिएशन भी लाया है, तो वो भी हमारा कोई नुकसान नहीं करता है, हमें फायदा पहुंचाता है। ये हम सिस्टम को मैकेनिज्म को समझते हुए किया है, यानी नुकसान पहुंचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता उस तरह का। हाँ, कोई भी दवा लेते हैं, डायबिटीज की दवा है, अगर आप खाना सही से नहीं खाते हैं, दवाई का डोज ज्यादा हो गया, दवाई दोबारा ले लेते हैं, तो ग्लूकोज तो कम हो सकता है, या दवाई का डोज कभी ज्यादा हो गया, या आपका खाना ही घट गया। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। कोई भी डायबिटीज के मरीज है तो आपको शुरू में खासकर दवाई को डोज का एडजस्ट करने के लिए शुगर चेक करना ही चाहिए, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो शुगर नाप जरूर लेना चाहिए। शुगर 70 के नीचे कभी जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का कम होना, खून के अंदर कम होना, जिसमें कि आदमी के बस घबराहट, बेचैनी, परेशानी, पसीना आना, धड़कन तेज हो जाना, और कभी कभी ज्यादा होने से दिमाग भी कम काम करना। इस रात के समय कोई डायबिटीज का मरीज है और वो जाके कुछ बैठा हुआ कुछ देख रहे, अनमना सोच रहा है, उससे पूछे क्या बात है, तो बोलेगा कि हम बकरी चला रहे हैं, हमारा घर कुछ, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछा और आंसर कुछ और, तो मान लीजिए उसका शुगर घट गया, दिमाग के अंदर ग्लूकोज नहीं, एनर्जी नहीं, और दिमाग उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। तो कोई डायबिटीज के मरीज अगर उल्टा पुल्टा जवाब दे तो पहला कारण सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि शुगर तो कहीं कम नहीं। इसलिए मेरे डायबिटीज के मरीज कुछ भी हो तो सबसे पहले शुगर जरूर चेक कीजिए, बीपी भी चेक कर लीजिए, और दोनों में से शुगर कम है, 70 के नीचे है, तो मान लीजिए ग्लूकोज घटा हुआ, उसमें 15 ग्राम ग्लूकोज हर 15 मिनट पे आप दोहरा सकते हैं। अगर एक बार में फायदा नहीं हुआ तो, या कुछ खाना है तो खाना खिला दीजिए। अगर खास करके मरीज बेहोश हो जाए तब नहीं, होश में रहे तो खिला सकते हैं। जब बिल्कुल बेहोश हो जाए तो उसे 10% या 25% या 50% ये डेक्सट्रोज मिलता है। बेहतर होता है 25% या 50%, जो जल्दी काम कर जाए। 50% का मतलब होता है कि 100 में 50 ग्राम, 100 ml जो पानी होगा उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज, परसेंट का मतलब 100 से होता है, प्रतिशत, शत मतलब सैकड़ा। अब 25% या 25% मतलब 25 ग्राम होगा, और 10%, 5% सबसे बढ़िया होता है 25 और 50%, तो जल्दी रिकवरी देगा। या अगर उस चूंकि तो मेडिकल हो गया, आप बेहोश हो गया तो हॉस्पिटल जाएंगे तो ये सब करना चाहिए। घर पे तो क्या करना चाहिए, आप 15 ग्राम ग्लूकोज खा लीजिए, अपने साथ में ग्लूकोज कैरी कीजिए, जब कभी आपको लगे कुछ हो रहा है मशीन चेक कीजिए। और आपको एक बार जीवन में कोई ना कोई डायबिटीज है तो उसको ध्यान रखना है इस बात का, घर के और मेंबर को भी जानकारी होना चाहिए, उसके साथ में कार्ड भी होना चाहिए कि हम डायबिटीज के मरीज है, ताकि कहीं कुछ हो तो लोग उसे कार्ड देख कर समझ जाए कि ग्लूकोज कम हुआ हो सकता है। तो इस तरह से हम जो है डायबिटीज के मरीज में ग्लूकोज घटने की समस्या को भी समाधान करते हैं। ऐसे बार बार कभी ग्लूकोज घट रहा हो तो बहुत खतरनाक होता है, ऐसे में डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएं, क्योंकि ग्लूकोज किसी का बार बार घट रहा है मतलब सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा डिफेक्ट है जो ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने में मदद नहीं कर पा रहा है, यानी ऑलमोस्ट अनबैलेंस सिस्टम चल रहा है, यानी डायबिटीज अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुका है बार बार हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि डायबिटीज में ग्लूकोज घटता क्यों है। अगर कारण है तो बहुत अच्छी बात है, तो समाधान आसान है, लेकिन जब बिना कोई कारण के बार बार घट जा रहा है, प्रयास लाख प्रयास के बाद भी घट जा रहा है, तो खतरा बहुत आगे बहुत खतरा है। सिस्टम डैमेज हो चुका है, वेल डैमेज, अच्छा खासा डैमेज। इसलिए आपको अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का, कोलेस्ट्रॉल का, खून के नली के अंदर जो चर्बी है उस सब के बारे में अच्छा खासा टेस्ट करा के अच्छा खासा मेडिसिन और पूरे परहेज, पूरे नियम से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों की आयु बहुत कम हो जाती है जो बार बार किडनी घटते रहता है। इन सारी बातों को चर्चा करते हैं, तो चढ़ते हुए हम लोग शॉर्ट करते हैं कि डायबिटीज चीनी बढ़ने की स्थिति है, और डायबिटीज बढ़े रहने से में नुकसान होता है। डायबिटीज में चीनी का लेवल जो है, अब जब कुछ भी नहीं खाया हुआ तो 110, 120 उससे ज्यादा नहीं रहने दीजिए, और खा करके 150, 60, 70, 80 इससे ऊपर नहीं जाने दीजिए। और कभी 200 ज्यादा है तो उसका मतलब आपका डायबिटीज वेल मैनेज नहीं है, आपको मैनेज कीजिए। खास के लंबे समय का डायबिटीज है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं करके थोड़ा हल्का फुल्का लूज चलना है। जैसे मान लो उसका 170 भी है तो चलेगा, लेकिन जो डायबिटीज फर्स्ट टाइम है, यंग आदमी है, इसको फर्स्ट पहली बार डायबिटीज हुआ है, कुछ दिनों का डायबिटीज है, तो वैसे में स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके 140 के नीचे लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें नुकसान कम होता है, ग्लूकोज घटने का खतरा कम होता है, सिस्टम वेल मैनेज रहता है। तो ये चीज है कि जो पुराना डायबिटीज है उसमें थोड़ा लूज होकर चल सकते हैं, रिलैक्स होकर चल सकते हैं, लेकिन नया डायबिटीज है तो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होना है, पूरी तरह उसको फॉलो करना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।